हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो ऑलरेडी हम लोग 8th क्लास का जो मैथ का बुक है उसका प्रैक्टिस सेट 1.2, 1.1, 1.3 ये तीनों प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज के वीडियो में हम लोग जो प्रैक्टिस सेट हमारा 1.4 है उसके बारे में बात करेंगे। और आज के वीडियो में अगर आप बात करो कि हम लोग इस प्रैक्टिस सेट के अंदर क्या क्या चीजें देखने वाले हैं, ओके, तो जो हमारा मेन फोकस रहेगा इस प्रैक्टिस सेट के अंदर वो रहेगा हमारा इरेशनल नंबर। ओके, तो जितने भी इरेशनल नंबर यहाँ पे आप सीखने वाले हो इस प्रैक्टिस सेट के अंदर, वो सारे के सारे जो क्वेश्चन आंसर है उसको हम लोग बहुत ही प्रॉपर तरीके से आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और बेसिकली ये जो पूरा कंप्लीट वीडियो है वो आपको बहुत सारी जो चीजें हैं आपका इरेशनल नंबर को लेके वो सारे के सारे जो डाउट्स है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके, और इरेशनल नंबर का एक तो आपको बहुत सिंपली अगर हम बात करें कि एक ऐसा वैल्यू होना चाहिए जिसके पीछे अगर आप सपोज मैं यहाँ पे कोई x वैल्यू लेता हूं, तो अगर मैं x की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करता हूं तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आफ्टर डेसिमल ये कंटिन्यू होनी चाहिए। ओके, कहीं पे भी स्टॉप नहीं होनी चाहिए। अगर ये स्टॉप हो जाती है तो इस वैल्यू को हम लोग इरेशनल वैल्यू नहीं बोलते हैं। जैसे अगर आप देखते हो कि अगर आपके पास जो √3 होता है, ओके, तो बहुत से लोगों को पता है कि √3 की वैल्यू क्या होती है 22/7, और अगर हम लोग इस तरीके से लिखे तो 3.14 होता है। ठीक है, तो यही सारी चीजें पता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 3.14 के आगे भी बहुत सारे नंबर होते हैं, जैसे 1, 5, 9, 2, 6, 5। ओके, ये ऐसे क्या होते हैं, कंटिन्यूअस चलते रहते हैं। ओके, और ये बार बार क्या होते हैं, रिपीट भी होते हैं। तो इसके लिए हम इसके ऊपर क्या लगा सकते हैं, बार का साइन दे सकते हैं। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है उस प्रैक्टिस सेट के अंदर जो हमारा मेन फोकस होगा वो ऐसे ही नंबर के ऊपर होगा और ऐसे ही क्वेश्चन के ऊपर होगा। ओके, और ऐसे ही इरेशनल नंबर को आपको क्या करना होगा, आपका जो नंबर लाइन है उस नंबर लाइन के ऊपर आपको क्या करना होगा, ड्रॉ करना होगा। तो ये सारी चीजें भी आज के वीडियो में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगी। ओके, तो अगर बात करें इसके अंदर और क्या क्या चीजें आपको सीखने के लिए मिल सकती है इरेशनल नंबर के अंदर, तो जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है √2 का। ओके, तो √2 को यहाँ पे आपको क्या बोला है, नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है, आपको यहाँ पे दिखाने के लिए बोला है। ओके, तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, अगर आप चेक देखो, ठीक है, ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, जिस नंबर लाइन में ये हमारा 0 है। ओके, ये आपका क्या है -1 और ये आपका क्या है +1। और आपको क्या बोला है, यहाँ पे जो √2 की वैल्यू है वो आपको प्लॉट करने के लिए कहा है। ठीक है, और अगर आप देखते हो कि अगर आपने यहाँ पे √2 की वैल्यू ली तो √2 में क्या हो सकता है, 1 + 1 हो सकता है। अगर आपने √2 को डिवाइड किया, अगर 2 को आपने डिवाइड किया तो ये 1 + 1 हो सकता है। ओके, यानी 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, और यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर करोगे तो 1। ओके, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। और अगर आप देखते हो कि यहाँ पे आपका 2 है, ठीक है, ये मैंने माना, अगर यहाँ पे 2 आया, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या आ गया, 2 का होल स्क्वायर आया, और यहाँ पे सपोज कोई वैल्यू है, जैसे यहाँ पे अगर OP है, OP का स्क्वायर लेता हूँ, जैसे पाइथागोरस में होता है कि जो हाइपोटेनियस होता है यहाँ पे, वो हाइपोटेनियस का हम लोग क्या लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं, और बाकी की जो साइड होती है, ये आपका फर्स्ट साइड और ये आपका सेकंड साइड, ये दोनों का हम लोग क्या लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं। ओके, प्लस करके। तो यहाँ पे आपका हमने दोनों साइड का अगर प्लस करके स्क्वायर लिया तो हमें कितना मिला, 2 का स्क्वायर मिला, और यहाँ पे आपके पास क्या है, OP का स्क्वायर। तो ऑफकोर्स अगर आप देखोगे कि अगर दोनों साइड यहाँ पे अगर आपने ये किया, स्क्वायर रूट किया, तो यहाँ से तो OP हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। ओके, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये अंडर रूट में 2 है। ओके, और ये OP है, तो OP की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे क्या होगी, √2 हो जाएगी। ओके, अभी आपको क्या करना है, यहाँ से आपको एक पॉइंट प्लॉट करना है जिसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपकी √2 होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि √2 की वैल्यू कैसे आ सकती है, ठीक है, तो यहां से जब आप क्या करोगे, यहां से लेके यहां तक, यानी ये O और A के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसका आप क्या करोगे, कंपास में मेजरमेंट लोगे। ओके, और ऑलरेडी आपके पास जो कंपास होता है, इस तरीके का कंपास होता है। ठीक है, इस कंपास के अंदर क्या करोगे, अपनी जो पेंसिल है वो आप लगाओगे। ठीक है, यहां से आप क्या करोगे, मेजर लोगे। ओके, और मेजर करने के बाद आप क्या करोगे, इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में एक क्या करोगे, लाइन इस तरीके से खींचोगे। ओके,
इस तरीके से जब आप लाइन खींचोगे तो ये वाला पॉइंट को एक लाइन मैच करेगा और यहाँ से जो लाइन मैच हो रहा है वो इस पॉइंट को क्या करेगा, क्रॉस करेगा। तो जहां पे ये लाइन मैच हो रहा है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, √2 बोलेंगे। और इसी तरीके से आप √3, √4, √5, √6 ये सारे के सारे जो वैल्यू है उन सबको जो वैल्यू है वो सबका आप आसानी से फाइंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। ओके, तो ये आपको एक तो समझ गया होगा कि आपको किस तरीके से √2 का जो पूरा एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है वो आपको किस तरीके से करना है। उसी तरीके से आपको क्वेश्चन के अंदर आपको √3, ओके, √5, उसके बाद √6, उसके बाद √7 ये सारे नंबर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आज के वीडियो में हमारा जो मेन फोकस होगा कि आप कोई भी वैल्यू अगर आपको दी जाती है, ठीक है, और वो वैल्यू आपकी इरेशनल नंबर है जिसका जो एक नॉर्मल सा अगर हम लोग उसका रूट लेते हैं तो कोई भी उसका एक सिंगल डिजिट वैल्यू नहीं आना चाहिए। तो वैसे वैल्यू को हम लोग आज नंबर लाइन पे प्लॉट करने वाले हैं। ओके, तो आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सब वीडियो को पूरा कंप्लीट देखो ताकि आपको पूरा जो प्रैक्टिस सेट है, ओके, वो बहुत अच्छे से समझ में आए। और यहाँ पे मेरा ये भी एक रिक्वेस्ट रहेगा कि जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओके, तो ये आपका एक बहुत ही कंप्लीट एक छोटा सा आपका एक तरह से हम लोग जो इंट्रोडक्शन होता है इरेशनल नंबर का वो यहाँ पे हमने किया है। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास जो प्रैक्टिस सेट 1.4 है जिसके अंदर आपको दिया है एक नंबर दिया है √2 का। ओके, और सेम नंबर आपको किसके ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर दिखाने के लिए कहा है जिसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, √3 होगी। यानी जो एग्जाम्पल हमने ऊपर वाले में देखा वही सेम एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है। ओके, लेकिन अगर आप एग्जाम्पल को देखो तो यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से इस एग्जाम्पल को समझा के दिया है कि आपको किस तरीके से ये पूरे एक्सरसाइज को करना है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा एक यहाँ पे बताने की कोशिश करते हैं, फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं ताकि आपको बहुत प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ये पूरा समझ में आ जाए। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपके पास एक राइट एंगल है। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया है, इसको एक पैरेलल यानी परपेंडिकुलर यहाँ से हमने एक ड्रॉ किया। ओके, परपेंडिकुलर ड्रॉ कैसे करते हैं, यानी ये जो वैल्यू होती है इस वैल्यू का हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, ये वैल्यू आपकी एक है। ओके, और इस वैल्यू आप ये वाली वैल्यू आपको दी है, O और Q की वैल्यू ऑलरेडी आपको दी है, आप क्वेश्चन के अंदर पढ़ सकते हो। ये आपका क्या हो जाएगा, गिवन। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में आपको दिया जाता है वो आपका गिवन हो जाता है। ओके, उसके बाद आपको Q और R की वैल्यू आपको क्या करनी है, दी है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये आपका कितना हो जाएगा, Q और R आपका सिंगल यूनिट हो जाएगा और आपको O और R की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी बोली है। तो आपको इसके अंदर क्या करना है, जो पाइथागोरस का थ्योरम है वो आपको अप्लाई करना है और यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप आसानी से ये जो आपका जो हाइपोटेनियस है उसकी जो वैल्यू है वो आप आसानी से निकाल सकते हो। ओके, तो हम लोग अभी जो हमारा प्रैक्टिस सेट है 1.4 उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और बहुत डिटेल के अंदर इसको हम लोग सारे के सारे जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, तो दोस्तों अभी हमने बहुत सारे जो इरेशनल नंबर है वो क्या क्या होते हैं, जैसे √2, √3, √5, √7, यानी जिसके जो अगर हम लोग उसका अगर रूट निकालते हैं तो एक सिंगल डिजिट नहीं आता है, वो सारी चीजें तो हमने देख ली। ओके, अभी यहाँ पे जो हमारा प्रैक्टिस सेट पे जो हमारा मेन फोकस होगा, जो हमारे क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो सबसे मेन यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है कि द नंबर 2 इज शोन ऑन द नंबर लाइन। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा नंबर लाइन या फिर आप इसको कंसिडर कर सकते हो। तो ये मेरे पास क्या है, एक नंबर लाइन है जिसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये लिख देता हूँ, ये हमारे पास क्या है, नंबर लाइन है। ओके, तो ये एक छोटा सा नंबर लाइन है जिसमें आप देख सकते हो कि ये हमारा 0 है, ये हमारा -1 है, ये हमारा +1 है और ये हमारा क्या है, इसके आगे की जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ पे देखो कि स्टेप आर गिवन बाय शो द 3 ऑन द नंबर लाइन। ओके, यहाँ पे आपका क्या है, √3 है, तो इस चीज को आप क्या करोगे, करेक्ट कर लोगे और ये आपका क्या है, √2 है। ठीक है, √2 is shown on the number line and steps are given shown in the √3 on the number line using the √2। ओके, तो ये आपका क्या है, √2 है, तो आप इस चीज को बिल्कुल करेक्ट कर लो कि ये वैल्यू क्या है, रूट में है। ठीक है,
फिलिंग द ब्लॉक्स प्रॉपरली एंड कंप्लीट द एक्टिविटी। अभी यहाँ पे जो भी हमारे पास यहाँ पे नंबर लाइन दिया है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस नंबर लाइन में बहुत सारी चीजें दी गई है। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग गिवन की बात करें, ओके, तो गिवन में क्या क्या दिया है, जैसे O और Q की, ठीक है, O और Q का जो डिस्टेंस दिया है वो आपको दिया है यहाँ पे √2, ठीक है। उसके बाद आपका जो R और Q है उसका आपको लेंथ दिया है, वो आपको कितना दिया है, सिंगल डिजिट यानी 1, ठीक है, ये आप यहाँ पे मानते हो। और यहाँ पे जो आपका O और R है ये आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है। तो इसके अंदर जो फॉर्मूला लगेगा वो आपका कौन सा लगेगा, पाइथागोरस का। तो ये भी आपको यहाँ पे पता है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आपको इस्तेमाल करनी है पाइथागोरस थ्योरम के अंदर और किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। ओके, अभी यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इसके एक्टिविटी की, कि अगर आपने यहाँ पे अगर इसको देखा है नंबर लाइन को, तो यहाँ नंबर लाइन पे आपको कुछ नंबर ऑलरेडी पहले से प्लॉट किए हुए दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ पे O, यहाँ पे 0 और Q, यानी एक तरीके से आप O और Q के बीच का डिस्टेंस ले सकते हैं। ये आपका क्या है, O और Q के बीच का डिस्टेंस है, जिसका ऑलरेडी यहाँ पे जो वैल्यू है √2 ये आपको दिया है, ठीक है। और यहाँ पे जब आपका ये R और Q है, इसका भी वैल्यू आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिया है। सिर्फ आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, O और R की, ठीक है। तो O और R की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो, ओके, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि पॉइंट Q, तो पॉइंट Q क्या है, ये आपका है, ओके, ऑन द नंबर लाइन शोन द नंबर। तो यहाँ से अगर आप देखोगे कि जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट से आप देख सकते हो कि कौन सा नंबर शो कर रहा है। तो ये हमारा शो कर रहा है √2, ठीक है। अ लाइन परपेंडिकुलर टू द नंबर लाइन इज ड्रॉ थ्रू द पॉइंट Q। अभी क्या करना है, आपको जो भी Q की वैल्यू दी है वहां से आपको परपेंडिकुलर यानी इस तरह इस डायरेक्शन में आपने क्या किया, एक जो लाइन है वो आपने ड्रॉ किया, ठीक है। उसके बाद ड्रॉन थ्रू द पॉइंट R इज एट द यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द Q एट अ टाइम। तो यहाँ पे अगर आप चेक करो कि जो आपका R है वो क्या है, आपका Q से यूनिट डिस्टेंस है। यूनिट डिस्टेंस का मतलब ही होता है 1, ओके। उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट वाला देखो कि राइट एंगल, ओके, ट्राइंगल ORD इज ऑब्टेन बाय ड्रॉइंग द सेम OR। तो यहाँ पे जो आपका ORD है ये ORD, ओके, ORQ। अभी यहाँ पे देखोगे कि ये सारी चीजें किस तरीके से ऑब्टेन हुई, इसके बारे में आपको पता करना है, ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि अगर आपने जो पीछे वाला अगर डायग्राम देखा होगा ये वाला, तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका क्या है, इस पूरे कंप्लीट जो आपका एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर क्या है, आपका जो पाइथागोरस है वो यहाँ पे यूज हो रहा है, ओके। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस पाइथागोरस पे जैसे हमारे पास √2 है और √3 से क्या होती, जो √3 है वो वैल्यू आपको क्या करनी है, यहाँ पे बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि OR का जो डिस्टेंस है, ओके, O और R का डिस्टेंस है वो आपको पता नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको O और Q और R, O और Q के बीच का आपको डिस्टेंस पता है, ओके। O और Q के बीच में कितना डिस्टेंस है, आपका √2 है, ठीक है। उसके बाद Q और R में, तो Q और R में कितना डिस्टेंस है यहाँ पे यूनिट का, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर, ओके। √2 का स्क्वायर आपको यहाँ पे बताना है और उसके बाद 1 का स्क्वायर बताना है और उसके बाद क्या करना है, आपको जो आगे के पजल है वो आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ओके। अभी यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, जैसे यहाँ पे अगर आप देखते हो कि 2 का स्क्वायर दिया है, ओके, √2 का स्क्वायर दिया है और उसके बाद यहाँ पे आपका 1 का स्क्वायर दिया है। तो √2 का स्क्वायर क्या होगा, आप ऑलरेडी यहाँ पे रूट है, ओके, और स्क्वायर करोगे तो ये आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 3 होगी और उसका अगर आप स्क्वायर रूट लेते हो तो ये कितना हो जाएगा, √3, ओके। तो यहाँ पे आपका जो एक वैल्यू जो आप निकालने वाले थे, जिसको आप प्लॉट करने वाले थे, उसका जो कैलकुलेशन यहाँ पे हो गया ऑलरेडी कि √3 का जो वैल्यू है वो किस तरीके से आया, ओके। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग आपको यहाँ पे जो पॉइंट है, ओके, वो आपको पूछे हैं ऑन द नंबर लाइन। तो यहाँ पे सिंपली अगर हम लोग कुछ नंबर लाइंस की बात करें तो यहाँ पे मैं सिंपली आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ ताकि इसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ओके। तो ये आपके पास क्या है, एक नंबर लाइन है जिसको आप क्या करो, एक ऐसा इंडिकेशन दे, ठीक है। तो ये आपका एक नंबर लाइन है। अगर इस नंबर लाइन पे अगर हम लोग सेंटर में यहाँ पे आपका 0 है, ओके, यहाँ पे आपका 1 नंबर, यहाँ पे आपका 2 नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका -1 और यहाँ पे आपका -2, ठीक है।
तो ये यहाँ पे दोनों तरफ से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों यहाँ पे नंबरिंग हो गई है। अभी यहाँ पे आपको बताना है कि जो आपका √5 है ये ऑलरेडी क्या है, √5 है, तो आपको बिल्कुल भी हैरानी नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये यहाँ पे आप सब जगह क्या करोगे, करेक्ट कर लोगे। जहां जहां आपको जो वैल्यू दी है वो ऑलरेडी रूट के अंदर है, तो आपको उसको क्रॉस चेक करना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपको √5 दिया है नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, और ये आपको फाइंड करना है। तो आप सभी को पता है कि जो आपका √5 होता है, ओके, √5 को हम लोग इसके अंदर डिवाइड करते हैं। एक तो जो x और y यानी एक तरीके से दो साइड होते हैं उनके बीच में, ये आपका एक तरीके से आप इसको हाइपोथेनियस एज्यूम करो। अगर आप दो सैम्पलिंग के बीच में अगर आप टाइम देखते हो, ठीक है, यहाँ पे अगर आप चेक करते हो कि यहाँ पे जो आपको नंबर लाइन दिया है, नंबर लाइन में आपने क्या किया है, एक ट्रायंगल प्लॉट किया है, और ट्रायंगल के अंदर जो आपका वैल्यू है वो आपका कितना है, √5 है। तो यहाँ पे आपका किस तरीके से होता है, 4 + 1 यानी ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर। ओके, उसके बाद ये आपका 2 का स्क्वायर है और यहाँ पे आपका √5 है। ठीक है, तो ये किस तरीके से हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये इस तरीके से आएगा। तो इस तरीके से आज यहाँ पे जो वैल्यू आने वाली है, ओके, वो कितनी आएगी, यहाँ पे √5 आएगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा सेकंड वाला है उस पर हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करके रखते हैं। यहाँ से आपका इस तरीके से आपको जो वैल्यू है जो आपके पास मिली है वो यहाँ पे डालनी है। यहाँ से क्या करना है, जब आगे की वैल्यू आप प्लॉट करते हो, जैसे √2 के बाद की वैल्यू, तो यहाँ से क्या होगा कि जो आपका सप्लाई है वो वीक होना चाहिए, या फिर यहाँ से जो आपके जो एक ये है वो आपका क्या होना चाहिए, देखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपको विद द यूजिंग कंपास आपको यहाँ पे एक लाइन खींचना है और ये लाइन क्या होगा आपका √5 होगा। ओके, तो इस तरीके से आपको ये जो पूरा ये आपको दिख रहा है कि नंबर लाइन किस तरीके से आपको प्लॉट करना है, वो आपको आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, तो अभी यहाँ पे अगर आप सेकेंड वाला देखो, ओके, तो सेकेंड वाला भी सेम है। सेकेंड वाले में क्या है, आपको जो √7 है, √7 का आपको प्लॉट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, यहाँ पे आपका √7 है, तो √7 का किस तरीके से आएगा, 1 2 3 4, ओके, 1 2 3 4। ओके, उसके बाद ये आपका क्या हो गया, सेंटर, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका -1, ये आपका -2, ये आपका -3 और ये आपका -4। ओके, तो इस तरीके से नंबर लाइन यहाँ पे ऑलरेडी हमने क्या किए हैं, बना दिए हैं। अभी यहाँ पे आपको जो √7 है वो आपको क्या करना है, यहाँ पे नंबर लाइन पे लगाना है। ठीक है, तो √7 से पहले हम क्या कर सकते हैं, √7 को किस तरीके से आपको स्प्लिट करना है, या तो आप 6 का और 1 का क्या कर सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो। √6 की बात करें तो √6 में आप किसका, 3 का स्क्वायर कर सकते हो, नीचे 3 का स्क्वायर कर सकते हो। ओके, उसके बाद अगर आपने √5 लिया तो √5 में आपको पता है कि ये आपका 4 और 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 4 का स्क्वायर कर सकते हो प्लस 1 का स्क्वायर कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये जो नंबर लाइन पे किस तरीके से कौन सी जो वैल्यू आएगी वो आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो √7 है, √7 को हम लोग यहाँ पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो √7 को प्लॉट करें उससे पहले आपको कुछ जो खास बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। जैसे अगर आप √7 लेते हैं तो √7 में 6 + 1 आएगा। ओके, अगर √6 लेते हैं, √6 में आपका क्या आ जाएगा, 5 + 1, और अगर आप 4 लेते हैं तो √4 में आपका आ जाएगा √5 + 1। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे जो आपको बहुत सारी जो चीजें हैं वो आपको बता के दी गई है। ओके, तो यही सेम चीज आपको क्या करनी है, नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करनी है। ओके, एक यानी, और अगर फिर भी यहाँ पे ये जो पूरा एक कंप्लीट एक्सरसाइज है, यहाँ पे पूरा एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेट है 1.4 का, वो यहाँ पे खत्म होता है। तो आई होप आपको ये जो पूरा वीडियो है वो बहुत पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। आप सभी का वीडियो देखने के लिए प्लीज आप लोग सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।